राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पीसीसी सदस्य व पूर्व एमपी बरतराम मेघवाल और ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया की अगुवाई में रविवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रावतसर नगरपालिका सभागार में किया गया। प्रेस के सभी साथियों को नमस्कार। आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे साथ में रावतसर नगर पालिका के चेयरमैन श्याम सुंदर मेघवाल जी, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भाई देवीलाल मटोरिया जी, बाल कल्याण समिति के हमारे जिला जज भाई जितेंद्र गोयल जी, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई इकरामुद्दीन जी। आज की प्रेस वार्ता जो हम करने जा रहे हैं, देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। देश के अंदर बीजेपी जो सेंटर में बैठी है, हमारे देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, पर आज उल्टा हो रहा है। जो भी व्यक्ति बीजेपी के पक्ष में बात करता है उसकी बात सुनी जाती है और कहते हैं ये तो देश प्रेमी है, और जो बीजेपी के खिलाफ जो आदमी बोलता है उसको कहते हैं ये देशद्रोही है, और उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स के छापे डलवाए जाते हैं, जेल में डलवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो घटनाक्रम जो देश में हुआ, हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता निरस्त की गई लोकसभा की, ये बहुत ही चिंता का विषय है। लोकसभा के अंदर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो होता है, उसके खिलाफ ऐसी कोई बात होती है तो उसको लोकसभा के अंदर बोलने का समय दिया जाता है, उसको अपनी बात रखने का समय दिया जाता है। और इन्होंने राहुल गांधी को समय ना दे करके और आनन फानन में उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलते थे उनका माइक बंद कर दिया जाता था, समय नहीं दिया जाता था, और जो वो भाषा जो बात कहते थे लोकसभा के अंदर, उस उनकी बात को पूरा ना लिख के तोड़ मरोड़ करके लोकसभा की कार्रवाई में लिखा जाता था। इस तरह का भेदभाव देश के अंदर पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी जी देश के अंदर क्यों घूमे, कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा क्यों की उन्होंने इसलिए की कि पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उनको बोलने का समय नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर लिया जाता था। तो राहुल गांधी ने सोचा कि जो देश के अंदर भय और डर का जो वातावरण जो बीजेपी ने बना रखा है, इसको दूर करने के लिए उन्होंने देश की पैदल यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3750 किलोमीटर सर्दी गर्मी बरसात के अंदर वो पैदल चले, और देश की जनता ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। लाखों की संख्या के अंदर उनके साथ लोग देश के यात्री बन के चले, और देश की जनता ने राहुल गांधी को अपना नेता भी मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बीजेपी को नहीं पच रही, और उसी बात को लेकर के इस तरह की घिनौनी हरकत की। आनंद फानन के अंदर माननीय राहुल गांधी की सदस्यता जो निरस्त की है, ये उनकी बौखलाहट है। 2014 के अंदर जो आम चुनाव हुए लोकसभा के, तो बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और देश के अंदर लोगों ने उस बात को स्वीकार किया कि भाई वाकई में बीजेपी आएगी तो देश के अंदर महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। पर उल्टा हुआ। कांग्रेस के समय में जो सिलेंडर 400 सवा 400 में मिल रहा था, आज वो सिलेंडर 1150 रुपए मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में डीजल पेट्रोल का जो भाव था, आज भाव 100 से ऊपर जा रहा है। 60-70 का भाव था उस टाइम। हर चीज महंगी होगी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, ये किसी को कोई पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो देश के हालात जो चल रहे हैं, इस हालात को देखते हुए
हमारे नौजवान साथी, पढ़े लिखे लोग, हमारी सामाजिक संस्थाएं, उन सबको आगे आना चाहिए, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश में अराजकता फैल जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो सिलेंडर 1150 रुपए में आज मिल रहा है, आज कल 1 तारीख से जो चयनित हमारे परिवार थे, उन परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। जो बिजली की मार पड़ रही थी आम जनता पर, 50 यूनिट पहले हर घर की फ्री थी, अब उसको 50 को बढ़ाकर 100 यूनिट फ्री कर दी है। किसान को ट्यूबवेल के ऊपर 1000 रुपए की सब्सिडी थी। इस बजट के अंदर माननीय गहलोत साहब ने 2000 यूनिट हर ट्यूबवेल किसान को फ्री कर दी है। हमारी लंबी बीमारी से जो गायें मरी, पशुधन मरा किसानों का, उसका सर्वे करवाया गया है और एक गाय का 40,000 रुपए मुआवजा देने का जो है काम शुरू हो गया है। इस तरह की बहुत सी हमारी योजना है जो एक से एक बढ़कर योजना है। तो राहुल, हमारे माननीय जननायक अशोक गहलोत जी गरीब के हितैषी हैं। वो गरीब को गणेश मान करके अपनी योजना बनाते हैं और उनका सोच है कि भी मेरी योजना हर घर तक, हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए। जो व्यक्ति सबसे पीछे खड़ा है, जो अपनी बात बोल के कह नहीं सकता, उस व्यक्ति तक मेरी योजना पहुंचनी चाहिए और उसी हिसाब से कांग्रेस जो है अब काम कर रही है। जितनी भी घोषणा जो की है माननीय जननायक हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, वो सारी की सारी योजना अब शुरू होने जा रही है। सारी योजना शुरू होंगी चुनाव से पहले पहले। लोग कहते हैं कि घोषणा झूठी है, घोषणा सच करके दिखाएंगे। और जो राहुल गांधी के साथ जो इन्होंने किया है, इसकी लड़ाई कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश का हर नागरिक जो है इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम संसद से और गांव के चौपाल तक इस बात को लेके जाएंगे, इसका घोर विरोध करेंगे। यही मैं आपसे इस आज की कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता हूं। धन्यवाद।